नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को पिछले कई समय से टीम इंडिया मिस कर रही है। रविंद्र जडेजा की कहानी बेहद दिलचस्प है। अस्पताल के बेड से लेकर मैदान की पिच तक रविंद्र जडेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की कहानी बेहद दिलचस्प है। अस्पताल के बेड से लेकर क्रिकेट की पिच तक रविंद्र जडेजा ने कई सारे संघर्ष देखे, आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन रविंद्र जडेजा के सेटबैक से ज्यादा बड़ा होगा रविंद्र जडेजा का कमबैक। उनकी कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आलोचनाओं का सामना भी किया, इसके अलावा चोट से भी जूझ रहे थे, चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीम इंडिया ने उन्हें कई मौकों पर इतना ज्यादा मिस किया कि उसका खामियाजा हमें मैच गंवाकर भी भुगतना पड़ा। शायद मैच ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप भी गंवाकर भुगतना पड़ा। आपको याद होगा, भारत एशिया कप खेल रहा था। एशिया कप के दौरान रविंद्र जडेजा के घुटने में एक सीरियस इंजरी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी थी। एशिया कप तो वो आधा खेल चुके थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें चोट लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कुछ समय के बाद उनकी सर्जरी की गई। एशिया कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत एशिया कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद T20 वर्ल्ड कप तक रविंद्र जडेजा फिट हो जाएंगे और भारतीय टीम को न केवल अपने बल्ले और गेंद से बल्कि फील्डिंग में पॉइंट पर खड़े होकर भी काफी सारे रन रोक के दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा की फील्ड पोजीशन से ही भारतीय टीम को 20 से 25 रन का फायदा होता है और ये चीज हम सबने देखी भी है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ही अनाउंसमेंट की गई कि रविंद्र जडेजा की नी सर्जरी हुई है और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद नामों पर विकल्प पर सोच विचार करना शुरू किया गया और उसके बाद रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट भी किया गया। लेकिन शायद रविंद्र जडेजा की कमी कोई भी रिप्लेसमेंट पूरा नहीं कर पाया। अक्षर पटेल ने हालांकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इस दौरान, लेकिन फिर भी फैंस और टीम इंडिया रविंद्र जडेजा को मिस तो करती ही है। T20 वर्ल्ड कप हम हार गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा बिजी हो गए इलेक्शन में। उनकी बीवी रेवाबा जामनगर गुजरात से इलेक्शन लड़ी। रविंद्र जडेजा इस तमाम इलेक्शन के दौरान उनके साथ कैंपेन करते नजर आए, उनके साथ रैली करते नजर आए। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अपनी बीवी का पूरा सपोर्ट किया और उनकी बीवी जामनगर से चुनाव जीत भी गई। अब इसके बाद बारी थी भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज की। यहां पर भारत को वनडे सीरीज भी खेलनी थी और 2 टेस्ट मुकाबले भी खेलने थे। सभी को लग रहा था कि इलेक्शन संपन्न हो गया है, अब रविंद्र जडेजा वापसी कर लेंगे। लेकिन इस सीरीज से भी ठीक पहले कहा गया कि रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट नहीं है और उनको बांग्लादेश सीरीज के खिलाफ भी टीम से बाहर कर दिया जाता है। ये सभी टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद वो दौर आया जो कोई भी क्रिकेटर अपनी जिंदगी में कभी लाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर पोस्ट की, ट्विटर्स की और तमाम जो लोग लिखते हैं उसकी बाढ़ आ गई कि रविंद्र जडेजा अगर इलेक्शन में कैंपेनिंग कर सकते हैं तो फिर वो भारतीय टीम के लिए क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते। रविंद्र जडेजा को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि रविंद्र जडेजा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं और शायद वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन सभी आलोचनाओं को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया और NCA जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में है, वहां पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, अपनी फिटनेस पर काम करते रहे। लेकिन रविंद्र जडेजा को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज में नहीं जगह दी गई, जिसके बाद ये कहा गया कि रविंद्र जडेजा, अगर आपको टीम इंडिया में जगह चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना होगा। अब हमने अक्सर देखा है कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिट होते ही सीधा टीम इंडिया में कमबैक कर लेते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ एक बैरियर लगा दिया गया बीसीसीआई द्वारा। ये कहा गया कि आपको अब एक टेस्ट देना होगा रणजी ट्रॉफी में। सौराष्ट्र की तरफ से कप्तानी करते हुए रविंद्र जडेजा ने उस टेस्ट को भी पास कर लिया और फाइनली रविंद्र जडेजा की कमबैक की कहानी लिखी गई।
अब रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं और 9 फरवरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैचों की ये जो सीरीज खेली जाएगी उसके लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जडेजा 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में पहला टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक चुनौती और अभी रविंद्र जडेजा के आड़े आ रही है, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने शानदार परफॉर्म करके दिखाया है रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में। ऐसे में अक्षर पटेल को बाहर कर देना, अक्षर पटेल के साथ भी नाइंसाफी तो होगी, लेकिन रविंद्र जडेजा की कमबैक की कहानी अगर लिखी जाएगी तो वहां पर अक्षर पटेल को इतना सा तो योगदान देना ही पड़ेगा, इतना सा तो उनको सहयोग देना ही पड़ेगा, या कहें कि इतना सा तो उनके लिए नेगेटिव बात जाएगी ही। अब रविंद्र जडेजा तैयार हैं, लेकिन एक आखिरी चुनौती, क्या रविंद्र जडेजा पार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, अस्पताल के बेड से प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा क्या शामिल हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।